हेलो गाइस, वैसे तो मैंने मीना कुमारी जी के बारे में 2-3 वीडियो बनाई हैं, बट आज जो मुझे बात पता चली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंजलि और आपसे मीना कुमारी जी के बारे में एक बात शेयर करने जा रही हूँ। मीना कुमारी बॉलीवुड की गुजरे जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक रही हैं। सभी लोग जानते हैं, उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से ये उनकी लाइफ में कई सारे दुख रहे। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ था। वह बेहद कम समय में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हुआ था। ये सब मैंने आपको बता दिया था और उनका असली नाम महजबीन था गाइस। बट ये दूसरी बात है कि जो आप शायद नहीं जानते हो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मीना कुमारी एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। सभी लोग जानते हैं, उनके मास्टर अली बख्श पारसी रंगमंच और संगीत के क्षेत्र में काम करते थे। वहीं माँ इकबाल बेगम एक अभिनेत्री और डांसर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीना कुमारी का कोलकाता के फेमस टैगोर परिवार से संबंध था। वे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार थी। क्या जानते थे आप? दरअसल मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी टैगोर की शादी जंदू नंदन टैगोर से हुई थी। नंदन टैगोर दर्पण नारायण टैगोर के परपोते और रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। हेम सुंदरी ने पति की मौत के बाद मेरठ में बतौर नर्स काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती थी। यहाँ वे स्थानीय साहित्य कवि मुंशी प्यारेलाल शाकिर से मिली। दोनों में प्यार हुआ और वे शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद हेम सुंदरी ने अपने पति का ईसाई धर्म अपना लिया। इस शादी से उन्हें बेटी प्रभावती देवी हुई, जिसमें गाना गाने का बड़ा ही कमाल का हुनर था। प्रभावती देवी जब बड़ी हुई तो फिल्मों में गाने के लिए मुंबई आ गई। यहाँ उनकी मुलाकात हारमोनियम वादक और संगीत शिक्षक मास्टर अली बख्श से हुई। दोनों में पहले प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी रचा ली। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम प्रभा देवी से इकबाल बानो कर लिया गाइज। अब इकबाल बानो फिल्मों में अभिनय और डांस करने लगी। वहीं उनके पति संगीत वाद्य यंत्र बजाने लगे। इस शादी से दोनों की पहली संतान महजबीन, जो कि मीना कुमारी हुई। हालांकि अली को बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने बेटी को अनाथालय में छोड़ना ही उचित समझा। हालांकि बाद में दया दिखाते हुए वापस घर ले आए। इसके बाद महजबीन उर्फ मीना कुमारी का पूरा बचपन गरीबी, अपमान, अस्वीकृति और अकेलेपन में बीता। मीना कुमारी ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उनका करियर 33 साल लंबा रहा। इसमें उन्होंने बैजू बावरा, साहिब बीबी और गुलाम और उनका हंस गीत, पाकीज़ा जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें अपने फिल्मी कैरियर में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। वहीं 1963 में साहिब बीबी और गुलाम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। ये सब मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ गाइज। मीना की शादीशुदा लाइफ की बात करें तो उन्होंने निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही से 1952 में चोरी छिपे शादी रचा ली थी। हैरत की बात यह थी कि जब अमरोही पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे, तब उन्होंने शादी की थी। मीना और अमरोही की मुलाकात अशोक कुमार ने करवाई थी। दरअसल शादी के पहले मीना एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। उनकी हालत काफी गंभीर थी। तब अमरोही उनसे मिलने जाया करते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। हालांकि शादी के बाद अमरोही ने भी मीना का बहुत अपमान किया, उन्हें बहुत दुख दिए। और दिवंगत पत्रकार विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी में बताया था कि वे दूसरों सितारों से काफी अलग थी। उन्हें कविताएं पढ़ना पसंद था, साहित्य से प्रेम था, वे बेहतरीन शायरा थी, वे एक उच्च जीवन जीने की लालसा रखती थी। हालांकि वे एक शराबी भी थी। उनके परिवार ने उनका बहुत शोषण किया। वहीं शादी के बाद अमरोही ने भी उनको धोखा ही दिया। तो गाइज, कवित्री होना और साहित्य को जानना ये शायद उनके खून से उनमें आया था, क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई की परपोती थी। इस वजह से तो उनकी जो दादी थी, उन्होंने विधवा का जीवन जीना नहीं स्वीकार किया और इसी वजह से वो मेरठ में आकर के नर्स का काम करने लगी। और जिस वजह से फिर उनकी क्रिश्चियन जो संगीतकार थे उनसे जान पहचान हुई और फिर उनकी बेटी हुई। उनकी पहचान एक मुस्लिम से हुई, जो कि वो, और फिर इसके बाद मीना कुमारी महजबीन बानो बनकर जन्म ली। और जन्म से ही उनका जो है एक ट्रेजेडी
के रूप में जीवन में विपदाएं आती रही। तो ये सब मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है और पता नहीं मीना कुमारी जी की कोई भी बात हो तो मेरा दिल उनसे कनेक्ट हो जाता है और उनके लिए वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती हूँ। बट जो भी मुझे मिलता है मैं आपसे शेयर करती हूँ गाइज। हो सकता है इसमें कुछ बातें ऐसी भी हों जो ना हो, बट जो कुछ मुझे सोशल मीडिया से मिला और मेरी जिज्ञासा बढ़ती रहती है उनके बारे में जानने की। और इतनी खूबसूरत भी रही हैं अपने जमाने की, आज भी उनकी खूबसूरती का कोई भी मिसाल नहीं है गाइज। वो हों मधुबाला जी हों, इनके बारे में मुझे पहले से ही बचपन से ही एक जानने की इच्छा होती थी, बट अब जो भी मिलता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। और कोई बात मुझे मीना कुमारी जी के बारे में या फिर बॉलीवुड से कनेक्टेड कोई उनकी बात पता चलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। बाय बाय गाइज।